एक न्यूरोप्लास्टिक कैंसर होता है, न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर होता है। लिम्फोमा को हम एक और डिजीज के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हॉकिंग डिजीज। हॉकिंग्स डिजीज, क्या बोलेंगे इसको? हॉकिंग्स डिजीज। इसमें डी साइलेंट होता है। हॉकिंग डिजीज, डिजीज लिख सकते हो, डिसऑर्डर लिख सकते हो। हॉकिंग डिजीज। देखो यहां पे लिखा है लिम्फोमा, जिसके पीछे अगर ओमा आ जाता है, क्या आ जाता है? ओमा या फिर पोमा आ जाता है। समझ रहे हो आप? देखो यहां पर है लिम्फ, इसका क्या नाम है? लिम्फ। इसको देखोगे ये है ओमा, राइट। लिम्फ का मीन्स होता है लिम्फेटिक सेल। लिम्फ का मीन्स क्या होता है? लिम्फेटिक सेल्स या फिर ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सेल या फिर ऑर्गन्स। ओमा का मीन्स होता है, यहाँ पे ओमा का जो मतलब निकलता है, ओमा को हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ओमा को नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर या फिर क्या बोलेंगे? मेलिग्नेंट डिसऑर्डर। मेलिग्नेंट डिसऑर्डर, या तो इसको नियोप्लास्टिक बोल दो या फिर क्या बोल दो? मेलिग्नेंट डिसऑर्डर बोल दो, या फिर मेलिग्नेंट क्या बोल सकते हो इसको? ट्यूमर बोल सकते हो। मेलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर। देखो नियोप्लास्टिक का मीन्स होता है कैंसर सेल। नियोप्लास्टिक का मीन्स क्या होता है? कैंसर, राइट। वह कैंसर कहां पे होगा? लिम्फोसाइटिक ऑर्गन पे या फिर लिम्फोसाइटिक ऑर्गन पे। सच एस अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो लिम्फेटिक आप क्या लिख सकते हो? सेल लिख सकते हो। लिम्फेटिक सेल यानी कि लिम्फोसाइट, जानते हो आप? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो कि एक लिम्फेटिक सेल है। इसके अंदर भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। एबनॉर्मल क्या हो सकते हैं? यानी कि लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? लिम्फोमा बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? हॉकिंग डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉकिंग डिजीज। क्या बोलेंगे इसको? हॉकिंग्स डिजीज। बेटा जी हॉकिंग्स डिजीज, एक मिनट, क्या बोलेंगे इसको? हॉकिंग्स डिजीज, राइट। यहां तक समझ में आया? लिम्फोमा क्या होता है कि एक नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर या मैलिग्नेंट क्या होता है? ट्यूमर होता है जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन या फिर लिम्फेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। कि सर आपने सेल तो बता दिया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होती है लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है। अब लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होगा? तो लिम्फेटिक ऑर्गन होता है फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड, राइट। यानी कि लिम्फोसाइट और लिम्फ नोड में कैंसर हो जाए, लिम्फोसाइट या फिर लिम्फ नोड पे या फिर लिम्फेटिक सेल और लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर कैंसर हो जाए, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, उस कंडीशन को, उस डिजीज को हम बोलते हैं क्या? लिम्फोमा। क्या बोलेंगे? लिम्फोमा। इस लिम्फोमा का जो सेकंड नाम है उसको बोलते हैं हॉकिंग डिजीज। क्या बोलेंगे? हॉकिंग डिजीज। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि कैंसर हो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। यानी कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन में सीधा लिखना डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो मेलिग्नेंट ट्यूमर, हो मेलिग्नेंट ट्यूमर लिख सकते हो इस प्रकार से, मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ, या फिर मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट कैंसर ऑफ
कैंसर ऑफ लिम्फोसाइटिक सेल्स स्लेश organs etc is known as is known as lymphoma, known as लिम्फोमा। क्या बोलेंगे इसको? नॉन एज लिम्फोमा या फिर हॉकिंग डिजीज। आ गया समझ में? आया कि नहीं? डेफिनेशन क्या दोगे? क्या डेफिनेशन दोगे? यानी कि लिम्फेटिक सेल्स लिम्फेटिक ऑर्गन में मेलिग्नेंट ट्यूमर या मेलिग्नेंट कैंसर हो जाए उसको लिम्फोमा या फिर हॉकिंग डिजीज बोलते हैं। सर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मेलिग्नेंट क्या होता है? मेलिग्नेंट कैंसर का मीन्स होता है ऐसा कैंसर जो इजीली क्या होता है, वन साइड टू अनदर साइड टू और अनदर साइड, समझ रहे हो आप? यानी कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से लेके ऑल एंटायर बॉडी में फैलने वाला कैंसर को हम बोलते हैं मेलिग्नेंट कैंसर। ऐसा कैंसर जो मेटास्टेसिस होता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, इस टाइप ऑफ कैंसर को बोलते हैं मेलिग्नेंट कैंसर। सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस कैंसर होता है कौन? मेलिग्नेंट कैंसर। जैसे आप कैंसर की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ऑन्कोलॉजी में, यानी कि कैंसर है जहां पे आपने पढ़ा होगा एमएनटी क्लासिफिकेशन बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, टीएनएम क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। टीएनएम का मीन्स ट्यूमर होता है, ठीक है। अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक तो मैलिग्नेंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? बिनाइन होता है। बिनाइन तो कॉमन है, यानी कि ये पेनलेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ज्यादा रिस्की नहीं होता है, ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, राइट। कभी कभी मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाते हैं और वापस मिट जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉडी में एक गांठ बनी होती है पर वह गांठ दर्द नहीं करती है, ठीक है। यानी कि गांठ कई सदियों से बनी हुई है बट दर्द नहीं करती, इट मीन्स उस गांठ को बोलेंगे बिनाइन। अगर वह गांठ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, यानी कि एक गांठ हो रही थी उसके पास फिर हो गई, फिर और हो गई और दर्द कर रही है, तो उस गांठ को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ समझ रहे हो? टीएनएम क्लासिफिकेशन में आप आगे ऑन्कोलॉजी में देखेंगे, यानी कि ट्यूमर की साइज कैसे इंक्रीज हो रही है, कितने लिम्फ नोड है, और एम का मीन्स होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मीन्स होता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या होता है, स्प्रेड होता है। उसकी स्प्रेडेबिलिटी कितनी कितनी यानी कि तेज है, कितनी रैपिडली है, उसको बोलते हैं क्या? मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक ही याद रखना, मैलिग्नेंट मीन्स एम, एम का मीन्स होता है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मीन्स होता है बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होने वाला कैंसर को मैलिग्नेंट कैंसर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिम्फोमा क्या होता है, सीधा सा सिंपल सा आंसर देना है कि साहब लिम्फोसाइट जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम की सेल ऑर्गन्स में होने वाले कैंसर को, और वो भी कौन सा कैंसर? मैलिग्नेंट कैंसर को हम लिम्फोमा बोलते हैं। लिम्फोमा का जो सेकंड एग्जांपल है उसको हॉकिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन समझ में आया आपको? डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिम्फोसाइटिक सेल स्लेश ऑर्गन इट इज नॉन एज लिम्फोमा या हॉकिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। लिम्फोसाइटिक सेल समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप लिम्फेटिक सिस्टम लिख सकते हो, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इस प्रकार से लिख सकते हो और डाल के कैंसर ऑफ, तो एक वर्ड लगाना आगे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि कैंसर कौन सा है? मेलिग्नेंट है, तो यहाँ मेलिग्नेंट तो लगाना पड़ेगा ना आपको। मेलिग्नेंट कैंसर, मेलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मेलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फोमा, इज कॉल्ड लिम्फोमा, राइट। मैलिग्नेंट
यानी कि मैलिग्नेंट कैंसर किस में हो जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाता है। इस टाइप ऑफ कैंसर को हम क्या बोलेंगे? लिम्फोमा बोलेंगे। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि लिम्फोमा क्या होता है। लिम्फोमा क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना होता है? लिम्फेटिक सेल एंड लिम्फेटिक ऑर्गन से। लिम्फेटिक सेल लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या होता है? कैंसर होता है। उसे कैंसर को हम क्या बोलेंगे? लिम्फोमा बोलेंगे। मयूरी सुनाई दे रहा है? ठीक बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया? यह समझ में आया कि नहीं आया? आगे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। लिम्फोमा में, लिम्फोमा क्या होता है? मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होता है मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स में। राइट, सेकंड पॉइंट यहां पे लिखो। ये क्या होता है? मोर फ्रिक्वेंटली, लिखो मोर फ्रिक्वेंटली, यानी कि मोर फ्रिक्वेंटली क्या होता है? इन्वॉल्व होता है बॉडी इसके सराउंडिंग पार्ट में, यानी कि पेरिफेरल पार्ट में इजीली क्या हो जाता है? इन्वॉल्व हो जाता है। इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत क्या होती है बेटा? तेज होता है। तो लिख लो मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व मल्टीपल, मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मल्टीपल, मल्टीपल पेरीफेरल, मल्टीपल पेरीफेरल, पेरीफेरल नोड्स। यानी कि ये मोर फ्रिक्वेंटली क्या होता है? इन्वॉल्व होता है मल्टीपल पेरिफेरल नोड पे, नोड पे। अब पेरिफेरल नोड का मीन्स आपको समझ में नहीं आया होगा। सर ये पेरिफेरल नोड्स क्या होता है? इधर देखो, यानी कि ये क्या है? ह्यूमन की स्ट्रक्चर्स है। राइट, ये इनकी आई है बहुत सुंदर अट्रैक्टिव। राइट, ये इनके लिप्स है। देन ये इसका क्या है बेटा? ट्रंक है। देन ये इसका क्या है? लेग है। यहां तक आपको समझ में आया? राइट, लेग है। अब एक्चुअली ये इसका हैंड है। क्या है? हैंड है। समझ रहे हो आप? इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से इसमें लिम्फेटिक क्या होते हैं? इस प्रकार से लिम्फेटिक नोड बने होते हैं। पूरे एंटायर बॉडी में नोड बने होते हैं बेटा, इस प्रकार से। देख रहे हो आप? कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं नोड। एंटायर बॉडी में क्या होते हैं बेटा? बने होते हैं। कुछ लेग में चले जाते हैं, बहुत लेग्स। कुछ नेक में होते हैं। राइट, कुछ कहाँ? हैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार से लिम्फ नोड होते हैं ये। देख रहे हो आप? ये क्या होता है? लिम्फ नोड। और ये जो बीच में नोड के बीच में देख रहे हो, ये लिम्फेटिक वेजल्स होती है। ये लिम्फ नोड या लिम्फेटिक वेजल्स होती है। अब ये जो लिम्फोमा क्या होता है? या तो लिम्फोसाइट में होता है या लिम्फेटिक ऑर्गन में होता है। जैसे कि इसमें हुआ तो इजीली क्या होगा? ये स्प्रेड होगा इसके पेरिफेरल पार्ट में, यानी कि इसको भी इन्वॉल्व कर लेगा, इसको भी इन्वॉल्व कर लेगा, और इसको भी क्या कर लेगा? इन्वॉल्व कर लेगा। यानी कि अपने जो सराउंडिंग पार्ट में जो लिम्फ नोड है उसको क्या कर लेता है? यानी कि मोर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व कर लेता है। इनको भी मैलिग्नेंट कैंसर में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये हुआ, ये भी क्या होता है? इसको इन्वॉल्व कर लेगा, ये भी इसको इन्वॉल्व कर लेगा, इसको कर लेगा। देन ये वाला इसको कर लेगा, ये वाला इसको कर लेगा। इस प्रकार से मोर फ्रिक्वेंटली क्या करता है? ये इन्वॉल्व कर लेता है। और यानी कि मैलिग्नेंट कैंसर एक टाइम में यानी कि बहुत ही खतरनाक सीवियरिटी में पहुंच जाता है और ऑन द स्पॉट पे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि मोर फ्रिक्वेंट इन्वॉल्व मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स में। इस प्रकार से क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया? और दूसरी बात है कि मोस्ट कॉमनली कौन सी एज में होता है? आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली कौन से एज ग्रुप को लिम्फोमा होता है? मोस्ट कॉमनली कौन से एज ग्रुप को क्या होता है बेटा? लिम्फोमा होता है। तो इस डायग्राम को मिटा दो, मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं और यहां पर ही लिख लेता हूं। मोस्ट कॉमनली, राइट, फर्स्ट यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इट आकर मोस्ट कॉमनली
it occur most common it occur most commonly it occur most commonly between age 20 to 40 ईयर्स। 20 साल से 40 साल के बीच के जो लोग जो मेंस होते हैं, प्यूपल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मेल एंड फीमेल, देख रहे हो आप, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, जिनका एज ग्रुप 20 से 40 के बीच है, उसमें ज्यादा होता है लिम्फोमा। याद रखना, मोस्ट कॉमनली अकर होता है इस एज ग्रुप के लोगों के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फीमेल के अंदर कम होता है, मेल के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। अभी भी लिख दूंगा, यानी कि फीमेल के अंदर कितना कम होता है और मेल के अंदर कितना ज्यादा होता है, पूछा जाता है। लिखो, बॉय आर अफेक्टेड 5 टाइम मोर देन द गर्ल्स, यानी कि मेनली जो अफेक्टेड होता है वो बॉय होता है। यहाँ पे लिख लो, बॉयज आर अफेक्टेड बॉय आर अफेक्टेड मोर देन boy are affected more than 5 times more than 5 times 5 times than गर्ल्स, राइट। यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़का में 5 गुना अधिक होने की संभावनाएं होती है। जैसे अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 4 तो लड़के होंगे और एक कौन होगी, लड़की होगी, समझ रहे हो। यानी कि 5 गुना अधिक पाया जाता है किसमें, बॉय के अंदर। और एज ग्रुप का ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन कौन से एज ग्रुप में क्या होता है, लिम्फोमा अकर होता है। तो इस एज ग्रुप को भूलना नहीं है, यानी कि 20 साल से 40 साल के बीच के जो प्यूपल्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है, अकर होता है लिम्फोमा। यहाँ तक आपको समझ में आया। और लड़की से 5 गुना अधिक, याद रखना, लड़कियों से 5 गुना अधिक लड़कों के अंदर होता है कौन, लिम्फोमा। लड़कियों से 5 गुना अधिक लड़कों के अंदर होता है लिम्फोमा। और कौन से एज ग्रुप में होता है, बिटवीन 20 टू 40 ईयर्स, यानी कि 20 से 40 साल के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनके अंदर मोस्ट कॉमनली अकर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। 5 गुना अधिक होता है बेटा लड़कियों से। यहाँ तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं, किसको आया और किसको नहीं आया। और दूसरी बात, यानी कि इसके अंदर जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होते हैं, यानी कि पेनलेस हॉकिंग डिजीज लिम्फोमा में, मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या होता है, मेन है, ये इसका क्या है बेटा, ट्रंक है, देन इसका क्या है, लेग है। समझ में आ रहा है आपको, ये लेग है, देन ये क्या है, हैंड है कि नहीं, ये क्या है, हैंड है, राइट। यहाँ पे आंखें भी बना देते हैं इनकी, देख रहे हो। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिम्फ नोड है, देख रहे हो, एक लिम्फ नोड यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे है, चौथा हैंड में चला गया, इस प्रकार से एक यहाँ पर आ गया कमर के पास, एक लेग में चला गया, इस प्रकार से देख रहे हो आप। ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बेटा, कुछ गर्दन में चले जाते हैं, कुछ सिर पे चले जाते हैं, इस प्रकार से लिम्फ नोड होते हैं। लेकिन ये जब कैंसर होगा तो यहाँ की सेल क्या करेगी, इन लिम्फ नोड, अरे कैंसर में क्या होता है, यानी कि एबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, यही होता है ना, एबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिम्फ नोड की सेल इंक्रीज होगी, तो ये लिम्फ नोड इतना सा था, राइट। जब इसके अंदर कैंसर होगा तो इसके अंदर मल्टीपल सेल क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, तो इसके साइज बढ़ के क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं। अरे एनलार्जमेंट होगा कि नहीं होगा लिम्फ, लेकिन इस डिजीज में क्या होता है कि जब लिम्फ एनलार्जमेंट होता है, यानी कि लिम्फोमा या हॉकिंग डिजीज में जब लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होता है, उस टाइम ये पेनलेस होता है बेटा। क्या होता है, पेनलेस, पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कैंसर भी हो रहा है या लिम्फोमा भी हो रहा है, इसके दर्द नहीं होता है, पेनलेस होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्फोमा में या हॉकिंग डिजीज में
जब लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होते हैं उस टाइम पेन होता है या नहीं होता है, कैसी नेचर होता है, पेनलेस या पेनफुल, पूछा जा सकता है। तो ये एनलार्जमेंट होता है कैसा, पेनलेस। तो आप इसमें लिखो आप बेटा, इस डायग्राम को मिटा के मैं लिख रहा हूं, यानी कि कैसा होगा, पेनलेस होगा। देखो पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। हॉकिंग डिजीज के अंदर क्या होता है, हॉकिंग डिजीज या लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, पेनलेस 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 एनलार्जमेंट पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड ऑफ लिम्फ नोड। आगे समझ में, यह पूछा जाता है, पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है। जब लिम्फ नोड की साइज क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तब इसके अंदर, हॉकिंग डिजीज के अंदर। यहां तक आपको समझ में आया, मयूरी आया कि नहीं, हॉकिंग डिजीज के अंदर, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल, सुनाई नहीं दे रहा, आ रही है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आई। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम की सेल ऑर्गन टिश्यूज के अंदर होने वाले मैलिग्नेंट कैंसर को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमा। इसका सेकंड नाम क्या होता है, हॉकिंग डिजीज, राइट। लिम्फोमा नाम से पता चल रहा है, यानी कि देखो, यानी कि लिम्फोमा, एक तो क्या होता है, लिम्फ तोड़ के देखोगे, एक तो लिम्फ मिलेगा, दूसरा ओमा मिलेगा। ओमा का मीन्स होता है मैलिग्नेंट डिजीज, या तो नियोप्लास्ट बोल दो या फिर क्या बोल दो, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल दो। लिम्फोमा का मीन्स क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल दीजिएगा, या मैलिग्नेंट कैंसर बोल दीजिएगा, या फिर नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर बोल दीजिएगा। यानी कि लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सेल या लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर होने वाले कैंसर को हम लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है लिम्फोसाइट से, लिम्फ नोड से, स्प्लीन से, थाइमस ग्लैंड से, टॉन्सिल से, इनसे तो मिलकर बना होता है, और इन्हीं पे जो कैंसर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। लड़कियों में और लड़कों में, यानी कि 5 गुना अधिक होता है लड़कों में लड़कियों की तुलना में। और कौन से एज ग्रुप में होता है, 20 से 40 के एज ग्रुप ऑफ लोगों के अंदर प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर जब लिम्फ नोड क्या होते हैं, एनलार्ज होते हैं, अपने साइज को स्प्रेड करते हैं, उस टाइम वो पेनलेस होते हैं, राइट। यानी कि पेनलेस क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है किसका, लिम्फ नोड का। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, क्या होता है, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। इसके बाद लिखो कोज, यानी कि लिम्फोमा होने की वजह क्या है, लिम्फोमा होने की वजह क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से लिम्फोमा हो रहा है, लिम्फोमा होने की वजह क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से लिम्फोमा हो रहा है, राइट। तो लिखो कोज, कोज का मैं समझते हो आप, कारण, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लिम्फोमा होने की या लिम्फोमा होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो सिंपल बात यह है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लिम्फोमा और कैंसर, ऐसे माना जाता है, रिस्पेक्टर होता है कि इनकी वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तक मेडिकल साइंस में यह साबित नहीं हुआ है कि इसकी वजह से 100% कैंसर होगा। नहीं, कैंसर हो सकता है। जैसे आपने टोबैको देखा, टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, इनके बंडल में, इनके पैकेजिंग में लिखा होता है स्मोकिंग कैन कॉज ऑफ कैंसर। कैन कॉज का मीन्स होता है कि कैंसर कर सकती है, करेगी, यह कंफर्म नहीं लिखा होता है। यानी कि आज तक
या फाइंड आउट नहीं हुआ है कि कैंसर होता एक्चुअल में किसकी वजह है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाने की वजह से जो कैंसर सेल प्रोड्यूस होती है वो किल नहीं हो पाती है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यानी कि ऐसा केमिकल हम इनटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेंट हो जाता है और एबनॉर्मल सेल क्या होती है वहां पे जनरेट होने लग जाती है, राइट। लेकिन किसी का मत अलग है, सबका मत अलग अलग है, राइट। कुछ बोलता है केमिकल के कारण हो सकता है, कुछ कहता है फिजिकल के कारण हो सकता है। सर फिजिकल में जैसे अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हो सकता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है कुछ। देखो जब अभी तक जो परफेक्ट आंसर है यही आंसर है कि हमारे बॉडी में 30% कैंसर